तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आज अपना नामांकन भरेंगे। तो उधर बीजेपी कार्यालय पर राज्यसभा उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। बीजेपी से माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर नामांकन फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा एल मुरुगन और उमेश नाथ महाराज भी अपना नामांकन करेंगे। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से अशोक सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ नामांकन भरने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर है, राज्यसभा की रेस और बीजेपी के 4 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, वो भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ वो विधानसभा पहुंचेंगे नामांकन भरने के लिए। तो बीजेपी के 4 दिग्गज उम्मीदवार राज्यसभा के रण में उतरे हुए हैं और इनसे बंसीलाल से बातचीत की है, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार इस बार बनाए गए हैं। हमारी सहयोगी रंजना ने वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले सर, आपको राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है या ये जो मौका मिल रहा है, आपको आपने सोचा था? क्योंकि इससे पहले भी राज्यसभा, कई सालों पहले राज्यसभा जाने को लेकर आपके नाम चर्चा में आए थे, लोकसभा को लेकर चर्चा में आए थे, लेकिन अब ये मौका मिला है आपको। मैं पार्टी नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को और पूरे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। शीर्ष नेतृत्व है, उसने आपको जिम्मेदारी दी। आपने सोचा था कि आपको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल, हम तो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर पार्टी की जो एक्टिविटीज है, उनके जो निर्णय करने का तरीका है, उससे लगता ही था कि वो कोई न कोई निर्णय जरूर करेंगे। 48% जो ओबीसी वोटर्स हैं उसको फोकस है और लोकसभा चुनावों के लिहाज से उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जहां पर गुर्जर समाज है और उसमें आपका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, मोदी जी का एजेंडा स्पष्ट है। वो कहते हैं कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। उनके कल्याण के लिए सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है और उन प्राथमिकताओं पर सरकार काम कर रही है और उस काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में हमको चुना है। निश्चित ही हम उसमें भागीदारी निभाने का काम करेंगे। किसानों को लेकर सर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अभी किसानों को लेकर, किसानों के जीवन में खुशहाली आए, बेहतरी हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से उनको लगातार एक्टिव रख रहा था, उससे उन्हें उम्मीद थी कि जरूर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी और जिस तरीके से जो प्राथमिकताएं हैं और जो पार्टी जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है उसी को और ज्यादा सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी सूरज भी हमारे साथ विधानसभा से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, बीजेपी कार्यालय में अभी इस समय क्या तस्वीर है? कौन कौन वहां पहुंच चुका है? क्या तैयारियां हैं वहां पर? जी दिनेश, बिल्कुल, राज्यसभा के लिए जो नामांकन भरने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं। चारों जो प्रत्याशी हैं, जिसमें एल मुरुगन, उमेश नाथ, माया नारोलिया और जो बंशीलाल गुर्जर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत कर रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा दफ्तर में मौजूद है और इसके बाद यहाँ से सभी के साथ में विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वहां पर जो नामांकन है वो दाखिल किया जाएगा। दिनेश, आज का ये जो दिन है, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और इसके बाद 20 तारीख तक जो नामांकन वापसी को लेकर जो तारीख है वो तय की गई है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि जो हलचल है जो यहाँ पर आपको तेज होती हुई दिखाई दे रही है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ढोल धमाके यहाँ पर हैं और जो जोरदार जो स्वागत है प्रत्याशियों का वो यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग जो जातिगत समीकरण है प्रत्याशियों के जरिए वो साधने की जो कोशिश है, खास करके ओबीसी वोटर्स और दलित वोटर्स को जो साधने की कवायद है, वो इस समीकरण के हिसाब से जो अभी राज्यसभा के जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं उसके माध्यम से साधने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और खास करके लोकसभा चुनावों को मद्देनजर इसमें रखा गया है और बहुत सारे जो विधायक यहाँ पर हैं उन्हीं से बात करेंगे। और कुछ सर, आज राज्यसभा के तमाम जो प्रत्याशी हैं पहुंचे हैं, नामांकन दाखिल करेंगे और एक तरह से
जो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी समीकरण नहीं साधती, जो समाज में काम करता है, जो समाज के विषय वस्तुओं को जानता है, जो किसानों की, मजदूरों की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की, जो सबकी बात करता है और सबका साथ लेकर सबके विकास की योजना बनाता है। जो नरेंद्र मोदी जी की योजना है उसको जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, ये हमेशा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है जो जमीन से जुड़े होते हैं, और कुछ ऐसे ही नाम इस बार भी निकलकर सामने आए। निश्चित रूप से, जिनके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो खुद ही कह रहे थे हमें खुद ही नहीं पता, हमें तो कोई भोजन कर रहा था तब पता चला, कोई पूजा कर रहा था तब पता चला, कोई खेते में था तब पता चला। तो भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की नजर है ना, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक, वो उस तक रहती है जिसको कल्पना भी नहीं हो सकती कि मोदी जी हमको देख रहे हैं। तो दिनेश, सुनो आपने कि जिसके बारे में निश्चित तौर पर काफी उत्साह बीजेपी में नजर आ रहा है, बीजेपी के नेताओं में भी काफी उत्साह रंजना नजर आ रहा है। आप बनी रही, लेकिन सूरज के पास भी हम चलते हैं, सूरज से भी जान लेते हैं। सूरज, विधानसभा में किस तरह की हलचल है, वहां पर क्या माहौल है, कुछ तस्वीरें वहां की भी दिखाइए। देखिए, विधानसभा में तैयारियां जोरों पर है, खासतौर से जिस कक्ष में निर्वाचन होना है, हालांकि वहां पर मीडिया की अनुमति नहीं है, लेकिन खासतौर से हलचल भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कई मंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं, जो खासतौर से इन राज्यसभा सदस्यों के प्रस्तावक के तौर पर यहां पर दस्तखत करेंगे उस नामांकन पत्र पर, जो खासतौर से निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा। और 20 तारीख जो नामांकन की वापसी की तारीख है वो रहेगी, और 27 तारीख को मतदान होना है। लेकिन जिस तरीके से संख्या बल है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि 20 तारीख को जो नामांकन वापसी की तारीख है उसके बाद ही 5 और राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 4 बीजेपी के पाले में जाते नजर आएंगे तो एक कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक वोट इस बार यदि बात करें तो एक वोट की कीमत करीब 34 विधायक की कीमत है। यही कारण है कि कांग्रेस के पक्ष में एक सीट जाती नजर आएगी, जहां पर 34 विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा। संख्या बल के हिसाब से 4 सीटें बीजेपी के पास जाती नजर आएंगी। तो कुछ देर बाद यहां भी हलचल बढ़ जाएगी, जब तमाम नेता चाहे बीजेपी कार्यालय से निकलकर विधानसभा पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यालय से निकलकर विधानसभा पहुंचे। तो कुछ देर बाद ही वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे किस तरीके का जो माहौल है वो विधानसभा में है, क्योंकि कुछ देर बाद ही तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो चारों उम्मीदवारों के साथ यहां पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ ही समय अब बाकी बचा है सूरज, और कुछ ही समय बाद सभी के नामांकन भी जमा होंगे और वहां पर देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंचेगा, बीजेपी की तरफ से कौन कौन पहुंचेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती, वो भी आप तक पहुंचाते हैं इस बार, क्योंकि राज्यसभा के लिए 4 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इसमें एक नाम बहुत ज्यादा खास इस बार दिनेश माना जा रहा है, वो है पीठाधीश्वर बाल योगी जो कहे जा रहे हैं संत उमेश नाथ जी महाराज, जिनसे मोहन यादव ने भी मुलाकात की है। और ये तस्वीर एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं कि जब भेंट मुलाकात हुई है तो तस्वीरों में मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं। और ये उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर माने जाते हैं जिनके साथ मुलाकात की गई है। और देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं जब मोहन यादव पहुंचे थे, उमेश नाथ महाराज जी से मुलाकात की थी और उनका देखिए स्वागत सत्कार भी यहाँ पर किया गया था। तो ये तस्वीरें हैं वाल्मीकि धाम के आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेश नाथ जी महाराज की। मोहन यादव कैंडिडेट जब इन्हें बनाया गया उमेश नाथ को, तब इनसे मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे और देखिए शॉल उड़ाकर इनका सम्मान भी किया है। और इसके अलावा अशोक सिंह की चलिए बात करें तो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनसे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने खास बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। राज्यसभा नामांकन को लेकर तैयारियां जोरों पर, खासतौर से कांग्रेस की तरफ अशोक सिंह जो है आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए, स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। सर, आज नामांकन भरने जा रहे हैं, कैसा उत्साह है कार्यकर्ताओं में और खुद के अंदर क्या भाव? मैं केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और सभी वरिष्ठ नेतृत्व, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मेरा प्रयास होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है उसके सम्मान के लिए जो कर सकते हैं वो करें। कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे, लेकिन आपको मौका मिला है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको निभाना भी बड़ी चुनौती रहेगी। हाँ, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और चूंकि अभी हम जिस भाव में हैं उसमें प्रयास दोबारा से संगठन को मजबूत करके एक शक्ति देना एक बड़ी चुनौती है, उस पे हमें काम करना है। खासतौर से हम देख रहे हैं तमाम दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे थे, आज कमलनाथ भी कार्यक्रम में नहीं है, तो कई अटकलें भी हैं कि आखिर कमलनाथ की दूरी। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय राहुल भैया, अरुण यादव जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी और
हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, CLP लीडर उमंग सिंगार जी और सभी लोगों का पूरा स्नेह और आशीर्वाद रहा। मैं और भी वरिष्ठ नेता उन सब का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। खासतौर से सभी नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की दूरी पर इस तो पर यही कहना है कि सभी का साथ उनके साथ है और सभी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहेगा। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।